में। हाँ, व्यक्ति को अच्छी सोचों की तरफ ले जाता है और हमें आगे, जैसे हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए और हम अपने ही गांव चले जाएं जी वही, जी जी तब तो हमारे बच्चे हमें मिलेंगे, अभी नहीं है, जी जी दूर हैं। जी दूर होने के बावजूद भी आज हमारे बच्चे हमारे पास हैं। जी। एक समय ये होता था कि दूर होते थे हमारे बच्चे, हमारे पास नहीं नहीं होते थे, होते जी क्योंकि हमें आज इलेक्ट्रीशियन ने इतना बढ़िया, जी, वैज्ञानिक युग आ गया हाँ, है। मोबाइल उपलब्ध करा सभी दिया है। कुछ करा दिया है, तो जी हम दुनिया में कहीं भी रहें जी तब भी हमारे बच्चे हमारे पास हैं। जी जी जो यंत्र जो चल रहे हैं, जैसे पहले मंत्र चलते थे तब जी आज यंत्र चल रहे हैं, जी जी तो बच्चे हमारे पास हैं। जी। महाराज जी, जंगल में बहुत सारे जड़ी बूटी के भी पौधे होंगे। जड़ी बूटियां भी होती हैं, लफा होती है, लफा 84 जी। कामों में काम करती है। ये लफा क्या है महाराज लफा एक जड़ी बूटी होती है। जी? आपको पता है पेड़? हाँ, यहाँ अभी नहीं, सावन भादों के महीने में यहाँ ये लफा निकलती है। जी, लफा। हाँ, लफा कई बीमारियों के जी, में काम आती है। अच्छा वो। और लफा के विषय में आप धनवंती की जो वैदिक पुराण होती जी, है, धन्वंतरी जी की, जी उसको पढ़ें, उसमें लिखा होगा। और लुकमान हकीम की, जी लुकमान हकीम और धनवंती, जी। ये जब कलयुग लगा था, राजा परीक्षित हाँ, परीक्षित जी परीक्षित का जी। जो राज्य था हाँ हस्तिनापुर में, जी तब से ये यहाँ जी जी। वैद्य थे। अच्छा, धन्वंतरी धनवंतरी जी। धन्वंतरी पुस्तक में पूरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर सब वो उस पे दिया है जी। पहले तो महाराज जी, पहले तो डॉक्टर नहीं था, वैद्य ही तो वैद्य ही दिखते थे, जी। लेकिन फिर रोग भी तो नहीं दिखते थे जो रोग आज दिख रहे हाँ, हैं। नहीं नहीं रहते थे, इतना रोग नहीं था। आज तो व्यक्ति को कहीं टीबी तो कहीं पीलिया, कहीं पथरी, कहीं क्या। टीबी, पीलिया, पथरी, वो कारण है ना, जी कारण हम स्वयं बने हैं। जी हम हमारा खान पान, आज हम अगर कुछ खाते हैं तो यूरिया खा रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज। जैविक खाद से हम खेती करते थे तो हमें अच्छा पौष्टिक भोजन मिलता था। जी अगर जैविक हमें खाना है कुछ, तो हम पेड़ पौधों की पातियां खा के रहें, जी तो ये वनस्पतियां खा रहे हैं, जैविक हैं, बाकी कोई यहाँ जैविक नहीं है। जी। हाँ, ये तो प्राकृतिक हैं ये पेड़ पौधे। प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां यहाँ जी हैं, ये जी वनों की, यही खाएं, जी यही जैविक हैं, बाकी तो हम खा रहे हैं सब जी। वो तो रासायनिक है रासायनिक खा रहे हैं, जी, केमिकल मिला हुआ, केमिकल मिला हुआ, तो उसी का तो प्रभाव उससे है। आयु का प्रभाव बड़ा कम हुआ है। जी हाँ, हुआ है। उस समय 100 साल की आयु होती थी, आज 50 साल की, 60 साल की आयु रह जाती है। जी जी। तो महाराज जी अपने कर्मों से ही आदमी जी सुखी भी था, अपने कर्मों से ही दुखी है। जी आज हम बैलों को मारते हैं, कल एक समय था हम बैल खरीदते थे, अपने प्रेम से रखते थे, इसी से जी कृषि, इन्होंने हमें भोजन दिया, आज हम उन्हें लट्ठियां मार रहे हैं। जी। कल बहुत सारे छोड़ देते हैं महाराज जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हम बता तो रहे, कल हमारे जो पिता के समान रहे, इन्होंने हमें पाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इन बैलों ने हमें पेट बड़ा, पाला है, जीवन दिया। जीवन दिया है। जी आज हम उन्हें, क्योंकि ये आधुनिक जी यंत्र जो आ गए हैं, आधुनिक यंत्र से उनका काम खत्म हो गया है। जी जी आज व्यवसाय की मजदूरी, जो आधुनिक तकनीक से मजदूरियां हो रही हैं, जो बन रही हैं पुल वगैरह, जी अगर ये वैसे व्यवसायिक पहले तरीके से बनाते तो आज मजदूरों को मजदूर नहीं मिलते। जी नहीं मिलते। आज सरकार को भी मजदूर नहीं मिलते। जी महाराज, सही बात। जिस तरीके से हम पहले सड़क बनाते थे, आज सड़क बनाए तो हमें मजदूर नहीं मिलेंगे जी नहीं मिलेंगे इतने, जी। पहले और का इतनी बात जल्दी जी नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी जी। मशीनें आ गई हैं, सब मशीनें करती हैं तो काम। मशीनें कर रही हैं काम, तो हमें बेरोजगारी इसीलिए दिखाई दे रही है। जी जी बेरोजगारी दिखाई दे रही, तो क्योंकि बेरोजगारी जी पनपाई किसने? हम नहीं पनपाई, हमने ट्रैक्टर ला के खड़ा कर लिया था, हमारे सब बेरोजगार हो गए जी घर जी के। जी।
पहले तो लोग हल से जोतते हल थे, से जोतते थे तो सब लगे थे, दे तो कोई बेरोजगार तो नहीं। नहीं था, वो लोग बुला के जोतवाते थे, उसको हाँ, पैसा आज देते थे। आज ट्रैक्टर है, जी समझे, जी तो बेरोजगार हो गए वही लोग। जी जी। तो व्यक्ति को मानव जो है, मानव को अपना कर्म बिल्कुल करना चाहिए महाराज। कर्म करते रहना चाहिए जी और फल की इच्छा नहीं करे, फल तो वो मिलेगा ही। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल तो मिलना ही है। जी इस जी पे से ये सोच लो कि हमें अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फल कहीं ना कहीं हमें अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। फल की इच्छा नहीं करें। नहीं करें, करते रहें। जी। आज तो आदमी कर सोचता है थोड़ा कल्पना कारज मनन कल कल कर कल्पना कारज मनन नव नील निर्मल नील हो सस शीत सागर उसेत ले धीरो धर्म मन धीरो निज मन नमन नव नील कर साकल सरल सुशील हो। जब रामचंद्र जी ने सेतु बांधा जी तो उन्होंने एक कल्पना ही तो थी, सपना ही तो था कि इतना बड़ा सेतु बंध सकता है क्या। जी। और वो तो सेतु बंधा, समुद्र देखे तो वो अचंभित खुद हो गए अचंभित खुद कि हो गए। समुद्र में और कोई फिर पुल। कल्पना थी भगवान के लिए और वो भगवान की कल्पना पूरी हुई। जी तो आज अगर हम कल्पना करते हैं, सपने को साकार, सपना है हमने देखा है तो हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हम अगर सोच लें, विचार कर लें कि हमें मोटरसाइकिल आज लेनी है जी तो हम ले लेंगे। जी आज नहीं 4 दिन बाद ले लेंगे, कैसे भी खुराकपात करके वो हमारे घर खड़ी होगी। जी जी समझे। बिल्कुल। और अगर कार की इच्छा करेंगे तो वो कार भी ले लेंगे। जी लेकिन कर्म करना है जी उसी कर्म। क्षेत्र में, जी एक लक्ष्य बना के। एक लक्ष्य बना के। जी और जो लक्ष्य बना ले होगे सही, जिसका लक्ष्य सही होगा तो अपने आप भेज देगा वो। जी जी हाँ जरूर, राम जी की कृपा होगी तो हो ही जाएगा। नहीं, लक्ष्य अगर एकाग्र लक्ष्य बना होगा तो जी। तुम भेज दोगे। राम जी की कृपा तो तुम पे है ही। फिर जी पहले से ही। जब लक्ष्य बनाया है तुमने तो पहले ही सही। जी जाके रथ के राम रखैया बाय नहीं है कोई उधर भैया, जी वो तो लक्ष्य है। जी महाराज। तो महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल प्यार और दुलार बनाए रहिएगा महाराज जी। काफ़ी अच्छे रामायण भी वहाँ सुंदरकांड कर रहे थे, वहाँ मैं भी थोड़ा किया। तो लोगों को जो जागरूक हैं लोग, मतलब जैसे आते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास समय नहीं है आज, तो समय निकाल कर भक्ति करना चाहिए। भक्ति थोड़ी वो है, एक घड़ी आदि घड़ी और आदियों में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कोटि जतन अपराध। जी अब एक स्तुति हम खुद लिखी, हमने खुद बनाई है। जी समझे। जी अजय अनादि अवगति अकले अकले अतुल्य अवकार बिंदु शिव पद युग कमल अमल अति उदार आरती हरण शुभ करण शंभु भक्ति मुक्ति दातार गनु अनुग्रह दीन लख आपन विरुद्ध विचार पर्यो पतित भव कूप में सहज नरक आगार सहज सुध पावन पतित सहज लियो बार पलक पलक आशा भरूं रहूं सुबड निहार ठाड़ो तुरत स्वभाव वंश नेक न करो अबार भान करो तुम शील वंश निज जन के सब बार गनो नांग यंग जाति कुछ सब विधि ले बार तुमरो शील स्वभाव लख जो न शरण तब हुए मोसो कुटिल को बुद्धि जन नहीं को भाग जन कोई दीनहीन यति मलिन मत मैं यंग योध अपार कृपा नल प्रगटौ तुरत करो पाप सब छार कृपा सुधा बरसाए पुण्य शीतल करो पवित्र राखो पद कमलीन सदा हे को पात्र के मित्र एक घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की कोटि जतनी अपराध। जितना समय मिले ईश्वर के लिए उतना समय, जैसे भी जहाँ भी हो कहीं भी हो जी दे दें। बिल्कुल महाराज। जैसे 2 मिनट है, 4 मिनट है, 10 जी मिनट है, जी वहाँ वो नहीं है कि हमें उसमें लीन ही हो जानी है, लीन हो जाना है। जी नहीं, जो बिल्कुल। भी है। हाँ हमारा सनातन जो है, सनातन की संस्कृति को बनाए रखने, इसलिए मैं आपको लोगों को बता दूं, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम जो है वो कहीं भी रहेगा अपना काम छोड़ के भजन अपना करता अपना है। भजन करता है जी अपनी नमाज को अदा करेगा। जी बिल्कुल महाराज। इसी तरीके से हमें भी जी एक घड़ी आदि में बुनियाद और तुलसी संगत साधु की कोट जतने अपराध। अपने सनातन को बचाए रहेंगे तो अपने देश की संस्कृति को भी बचाए रहेंगे और उसी को बचाए रहेंगे तो हमारे देश को कोई नहीं दूसरा जो कुदृष्टि डाल सके। अगर सनातन बचा रहा
तो कोई कुदृष्टि डालने वाले दुनिया का कोई भी शत्रु हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम जैसे जैसे महाराज जी हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म में बहुत सारे हिंदू देवी देवता हैं। नहीं, सनातन धर्म में सभी आते हैं, सभी मजहब के आते हैं सनातन में। जी हाँ, एक तो ही ये मजहब धर्म नहीं। कौन बना दिया है महाराज? ये सनातन धर्म जात किसने बना दी, ये पूछो। जी जी जाति धर्म वही मान लीजिए। हाँ जात किसने बना दी? जी। सनातन नहीं, जी हम सभी सनातनी हैं। जी क्योंकि जब हम एक ही माता पिता की संतान है, एक ही जी। बीज के पौधे हैं, जी उन्हीं की शाखाएं हैं, जी समझे। जी मनु और शतरूपा, जी मनु और शतरूपा की हम सभी संतान हैं। जी मनु और शत्रुपा की। शतरूपा की सभी संतान हैं। जी और जब मनु और शतरूपा की हम सभी संतान हैं, तो ये पूछो हमसे कि जात किसने बना दी? जी जात हमारे समय ने बना दी। जी कर्म हमें लिखे गए थे, हैं, कर्म प्रधान विश्व कर्म लिखा गया था, जी तो वहाँ 4 वर्णों में हमें जरूर बांटा गया है। जी ये 4 वर्ण, ये बिरहा कहते हैं, जी ये क्षत्रिय है, जी क्षत्रिय सीने कर्ण। से लेके छाती तक क्षत्रिय है। जी ये वैश्य जो शरीर का भरण पोषण करता है, जी जब खाते हैं जी, जी, इसमें जाता है तो जी। हमारी इंद्रियों में ऊर्जा प्राप्त होती है, जी। खून प्राप्त होता है। जी जी ये वैश्य माना गया है। शरीर के नीचे का हिस्सा शूद्र माना गया है, जो पूजनीय बताया गया है। जी शूद्र। जी जी ये पूजनीय भी बताया गया है। जी तो शूद्रों को तो पूछते नहीं हैं। शूद्र है ही कहाँ, वहाँ कहाँ लिखा है शूद्र? अच्छा वहाँ हरिजन लिखा है, तो हरिजन ही जाने, वहाँ कहिए हरिजन ही जान, जी। तो हरिजन की कहिए तो हरिजन कौन लिखा है वहाँ? ढोल गमार शुद्ध पशु नारी, जी। वहाँ है, उन्होंने जी। चौपाई दी कि तो ढोल गमार शुद्ध पशु नारी। जी अब ढोल पर अगर थाप नहीं मारोगे तो वो बजेगी बजे नहीं। जी बिल्कुल महाराज हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता ही वही है। हाँ, गवार आदमी अगर तुम ताड़ोगे नहीं, तकोगे नहीं, तब तक सुधरेगा तो नहीं। वो तुम्हारा कहीं कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता है। जी जी कंट्रोल में आ नहीं सकता। जी अब पशु भी अगर अपने पशु को ताड़ना नहीं करेंगे, जी ताड़न के अधिकारी ताड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जी तो पशु दूसरे के खेत में उतर जाइए। जी नुकसान हाँ, पहुंचाएगा। दूसरे के नुकसान पहुंचाइए, खुदो पिटिए और हम गारी खवाइए। जी जी हैं, बिल्कुल हाँ। खवाइए कि नहीं जी खवाइए? जी और नारी के लिए क्यों लिखा है? नारी चंचल होती है, जी इसका ध्यान जरूर रखें। जी बिल्कुल महाराज ये आप- बड़ी माया है, जी जी और इस माया का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम ध्वस्त भी कर सकती है नारी। जी जी इसलिए इस पे ताड़ना रखनी पड़ती है, तकना पड़ता है, इसे जी इसका ध्यान रखना पड़ता है। जी तो इन सब का ध्यान रखने के लिए कहा गया है ताड़ना, तकना। जी 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 तो वहाँ शूद्र कहाँ है? जी बिल्कुल नहीं है। लोगों को मानसिकता बना दिया गया है। वहाँ मानसिकता जो हमारे लोगों ने बना दी है, हमारे जो राजनेताओं ने बना दी है, जी तो वो राजनेता दिखा रहे हैं। जी सबसे बड़े शूद्र तो वो ही हैं जो ये सिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़े शूद्र वो ही हैं। जी भाई शूद्र है ही नहीं, वो बना दिए हैं। आज तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत जाति पाति भी लोगों के अंदर बहुत सारा है। जाति पात इन नेताओं को से पूछो जाके क्यों आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बनाया तो इन्होंने जी है। बिल्कुल हाँ, पहले तो वहाँ नहीं था महाराज। हमारे वेदों में तो जाति पात दी नहीं है ना। नहीं सभी को सम्मान बराबर मिलता है। जी पहले भी जाति पाति कहाँ, ऋषि मुनि सब आते थे, कोई भी आता था भक्त, सब एक बराबर हैं। एक बराबर। वहाँ रामायण भी कहती है, भगवत गीता भी कहती है, एक बराबर है। जी वहाँ जी वहाँ जाति पात है ही नहीं। जी बिल्कुल महाराज। अगर जाति पात होती तो शिवरी के बेर राम काय जी क्यों राम खाए? खाते? जी बिल्कुल हैं? सही। सबरी तो शूद्र ही थी मान लीजिए, वो भी नीचे जाति की थी। हैं? जी
और सबसे पहले केवट से आएगा काय मिलते जी चित्रकूट में ही आए, जी। सबसे आएगा, सबसे पहले आएगा। सबसे पहला व्यक्ति कौन मिला उन्हें? जी उनके केमठ, राज्य का केमठ ही था। केवट ही तो था जी उनके राज्य का सबसे पहला व्यक्ति। जी। सरयू नदी जब क्रॉस पुल किए थे ना क्रॉस सरयू, पुल किए, जी सरयू नाव के द्वारा, तब न चित्रकूट आए। फिर तब चित्रकूट आई। वे अयोध्या से सरयू हाँ। तरफ आए और अयोध्या। तब कौन मिले? यन तो यहाँ सबसे ज्यादा ये जाते हैं तो कोल भीलों से ही है। जी ये सब जो जातें बनी हैं सब कोल भीलों से ही बनी है। यहाँ की प्रसिद्ध जात कोई है तो वो कोल भील है। जी जी बिल्कुल, आदि मानो जिसको आदिमानव। पहले से। हाँ, पहले ही से। जी कोल और भील। हाँ, और हिंदुस्तान की पहली कोई भाषा और संस्कृति है तो वो मलयाली ही है। जी मलयाली से पहले कोई भाषा यहाँ थी नहीं। जी मलयाली ही बोलते थे। हाँ, सभी यहाँ ऋषि मुनि। सभी ऋषि मुनि यहाँ मलयाली बोलते थे। मलयाली और संस्कृत भाषा एक थी। जी ये भाषा एक है। जी अभी महाराज जी आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मतलब मलयाली संस्कृत से मिलता जुलता मिलता भाषा। जुलता है। अच्छा। हाँ, और मलयाली भाषा आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं। जी जी क्योंकि हमने भी ये खूब रिसर्च किया है, देखा जी, है, पढ़ा है, हाँ, सब बिल्कुल बिल्कुल। समझते हैं। गूगल पे डाल के देख सकते हैं जी कि मलयाली भाषा आज भी हमारी संस्कृति हमारी वो बता रही है कि मलयाली भाषा सबसे पहली भाषा भारत देश की है। जी और भील लोग यहाँ राज्य का किया करते थे, जी वही ये भाषा बोलते थे। वही भाषा बोलते थे। तो मलयालम तो केरल साइड है। केरल से, हाँ केरल साइड ही है अब। केरल के ही भाषा केरल, मलयालम हाँ, है। और इस क्षेत्र में जब भाषा बदली, जी वो जब मुस्लिम आए हैं जी तो मुस्लिम उर्दू भाषा और इस भाषा को मिक्स करके हिंदी भाषा का आवरण किया गया है, संस्कृत भाषा का अनावरण किया गया है। जी जी तो उससे भाषाएं बनी हैं, अलग अलग भाषाएं बनी हैं। जी। बहुत सारे बाबत बोलते हैं हिंदुस्तान को हिंदू देश बनाएंगे। तो क्या ये संभव है महाराज जी कि भारत देश हिंदू देश बन जाएगा? तो भारत देश हिंदू देश है कब नहीं, ये बताओ। बहुत जैसे बागेश्वर बाबा बोलते हैं। महाराज कहते हैं भारत देश हिंदू देश है। जी हम आपको बता दें, जी बिल्कुल। आज भी तो तुम हिंदुस्तानी कहते हो इसे, जी बिल्कुल है भारत। हिंदुस्तान। भारत इसका नाम जब से है, जी जब से यहाँ भरद्वाज की स्थापना है। जी भरत के नाम पे ही भरत के भारत नाम पड़ा से, है महाराज हाँ। जी। राजा भरत जो थे उन्हीं भरद्वाज के। की स्थापना है यहाँ। जी जी बिल्कुल। तो ये भारत तो पहले से है। जी भारत हमारा हिंदुस्तान हिंदू देश है। जी हिंद महासागर पे से हिंदू देश है। जी बिल्कुल। हिंद महासागर भी है महाराज जी। हैं? उधर ही तो मलयालम भाषा उधर ही से ना तो- है दक्षिण ये भारत में। तो पाकिस्तान है जी का जी हिंदू देश बना देंगे। जी जी अगर जी कह रहे थे पागल हो गए हैं, तो हिंदुस्तान हिंदू देश तो है ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही है। पहले से ही है जी भाई। बनावे की क्या जरूरत है तुम्हें? जी तो तुम पहले मिटाइयो ताकि बाद बनाइयो। जी जी हैं? हाँ, हाँ। तो तुम मिटाने की कोशिश कर रहे, बनाने की नहीं कोशिश कर रहे जी, हो। आपस में हमें भिड़ाने लड़ाने की कोशिश कर रहे हो और जी। मिटाने की कोशिश कर रहे हो। जी वो आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि देश हिंदू देश नहीं है। जी हिंदू तो ये तो बनाना हमें सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। पढ़े लिखे योग्य बिल्कुल। हैं? जैसे बागेश्वर धाम भी बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री नाम सुने हैं महाराज आप? अरे, गए भी हैं वहाँ? बालाजी की ज्योति उठाए हुए हैं बना। जी जी हाँ, मेहदीपुर से। जी। हाँ, हम जानते हैं। मेहंदीपुर तो राजस्थान में है महाराज। राजस्थान में वहीं से ज्योति उठाई है। अच्छा, इसीलिए बालाजी लिखे हैं। तो वो तो बहुत चमत्कारिक, आपके पूरी मन की पूरी शक्ति बता देते हैं ऐसा। न तो मन की शक्ति बता देते हैं, तो वो जो कह रहे हैं तो उनसे यही प्रश्न आप भी करें जाके। जी क्यों भाई, हमारा देश तो हिंदू देश है ही। जी, तो आप क्यों बोल रहे आप हैं? क्यों बोल रहे हो कि हिंदू देश बनाएंगे? जी हैं? बिल्कुल महाराज। और लोकतंत्र की कहो, लोकतंत्र तो यहाँ बहुत अखंड भारत का पहले से ही रहा है। जी हैं?
राम के जमाने में रहा है। जी, राम के ज़माने में। राम के जमाने में भी तो अखंड भारत रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तब हमारा चीन था, पाकिस्तान था, भारत था, ये सब हमारे यहीं था। जी बिल्कुल बोल रहे हैं, सही बात। जापान तक में हमारी ही संस्कृति का प्रमोजन देते हैं। जी, बहुत सारे देश हिंदू संस्कृति अपना रहे हैं महाराज। नहीं, अपना नहीं रहे, वो हैं जी। हिंदू संस्कृति से वहाँ भाषाएं बदली हैं। जी जी। आज देखिए महाराज जी, हमारी संस्कृति भी हमारा विलुप्त हो रही DNA है। मिलता है आज भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमारा DNA मिलता है वहाँ। जी जी। भाई राम और रहीम तो एक ही है ना, हम और रहीम एक ही है, नाम अलग अलग है बस। नाम अलग है, रूप एक है। जी। भाई हम और तुम एक ही है। जी, हाँ, केवल रूप अलग अलग रूप अलग अलग है, नाम अलग है, नाम अलग है, शरीर तो एक ही है, आत्मा खून एक एक ही है। जी बिल्कुल महाराज, जो सही बोल। परमात्मा में मिलनी है। हाँ, सिर्फ नाम अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, रूप अलग, हाँ बस। और तो शरीर आपका भी है, खून वही भी है। ब्रह्म तुम्हारे अंदर बसा हुआ, वही ब्रह्म हमारे अंदर बसा हुआ जी है। जी बिल्कुल महाराज, सही बोल वही रहे हैं। क्रोध आपके अंदर बसा है, वो क्रोध हमारे अंदर भी बसा है। जी, वही तो लोगों में मतलब भ्रम पैदा होता है कि जैसे हमारा शरीर बलवान है, हम बहुत मतलब अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, लोग भटकते हैं, लोग हेल्प नहीं करते आज किसी के। बहुत सारे लोग जैसे कुछ भटक जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं तो लोग भी मारने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं ना। जी बिल्कुल, वो तो निशाचर प्रवृत्ति के हैं। जी दूसरों को सही रास्ता तो नहीं दिखा सकते, लेकिन भटका जरूर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और जो दूसरों को सही रास्ता दिखाएगा वही साधु है, संत है। जी बिल्कुल महाराज, वही सही जो रास्ता अच्छी दिखाएगा वही संत है। जी, साधु संत कभी गलत रास्ता नहीं गलत बताएंगे। रास्ता नहीं बताएंगे। जो भी संत होगा, ज्ञानी पुरुष होगा, वो कभी गलत रास्ता नहीं बताएगा। जी जी बिल्कुल। भटकाएगा तो वो जो खुद भटक के आया होगा। जी 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 जी। तो महाराज जी हम तो देखिए भटके बहुत ही हैं। अच्छा ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी, और हम लोग भी अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा टाइम बिता रहे हैं इस गंगा जी के ऊपर नाव में बैठकर। देखिए हम भी बैठे हुए हैं पीछे, और तो महाराज जी से काफ़ी अच्छा बात हुआ। अभी हम लोग प्रसाद भी नहीं लिए हैं महाराज, है ना, अब टाइम भी होता होगा। चलो टाइम हो रहा है। हाँ 1 बज गए। 1 बजे आएगी। हाँ तो महाराज जी के, चलिए हम महाराज जी का और अभी तो रुके हुए हैं, तो कुछ जड़ी बूटी भी बताएंगे, क्योंकि जंगल में रुके हुए हैं तो महाराज जी को भी मालूम होगा, तो हम टाइम निकाल के दिखाएंगे। कुछ जी। जड़ी बूटियाँ ऐसी बताएंगे जिससे कि लोगों का भला हो, कल्याण हो जी, हाँ, भला हो। जैसे कि पथरी का रोग है, जी, पथरी जी, के जी, लिए जी, है दवा। हाँ। लोगों को पथरी का ज्यादा रोग दिखाई देता है, जी तो उसकी बताएंगे हम। जी, सर्दी जुकाम पथरी है, बहुत बुखार है, बुखार है, बहुत सारा है। जैसे अर्जुन छाल है ये। जी हाँ, जी, ये बहुत सारे पेड़ जो है ना, इनकी मतलब बहुत कीमती, लेकिन हम जानते नहीं हैं महाराज जी। उसे बताएंगे। जी जी, ठीक है, सीताराम महाराज जी।